इस वीडियो में मिशन बुनियाद लेवल 3 पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक समलंब के आकार के एक खेत का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है। दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है और उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई 20 मीटर है, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। नीचे इंग्लिश में यहाँ पे आप देख सकते हैं, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 15 मीटर एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर। फाइंड द अदर पैरेलल साइड। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए समलंब ड्रॉ करना है। समलंब क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसमें वन पेयर अपोजिट साइड का क्या हो, पैरेलल, यानी कि इस तरीके से जो है यहाँ पे आपका ये समलंब बनेगा जिसको हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। इसमें जो ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड ये क्या रहेंगी, पैरेलल। इसमें यहाँ पे इसका जो एरिया है ये अपने पास 480 मीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है और जो पैरेलल साइड हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं, ये है 15 मीटर और इसकी एक साइड 20 मीटर है। कोई भी आप एक साइड जो है यहाँ पे आप लिख सकते हैं 20 मीटर। तो मैं जो ऊपर वाली साइड है A, इसको मैंने लिख लिया यहाँ पे 20 मीटर। इससे पूछा है जो इसकी अदर साइड है पैरेलल साइड, वो यहाँ पे आपको निकालनी है, यानी कि नीचे जो B है इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। सबसे पहले एरिया का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब है A प्लस B मल्टीप्लाई में हाइट, ये होता है एरिया का फॉर्मूला और ये एरिया अपने पास दिया हुआ है 480। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो A है ये अपने पास है 20 प्लस में B हमें निकालना है, मल्टीप्लाई में हाइट है 15 मीटर और जो 1/2 यहाँ पे जो आगे 1/2 था इसको मैं डायरेक्ट आगे मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ 480 मल्टीप्लाई में 2। देखिए जो 2 यहाँ पे नीचे जो 2 था डिवाइड में था, आगे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। अब इसको सोल्व करेंगे, 480 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 960। लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो 20 प्लस में B और मल्टीप्लाई में जो 15 है ये लेफ्ट साइड में जो मल्टीप्लाई में है आगे जाके यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। 960 को जब आप 15 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा अपने पास 64। 20 प्लस B इज इक्वल टू 64। मैं ऊपर लिख लेता हूँ 20 प्लस B इज इक्वल टू 64। तो यहाँ पे जो B की वैल्यू आएगी 64 माइनस 20 यानी कि 44। इसमें जो पैरेलल साइड है नीचे वाली ये अपने पास 44 मीटर आएगी। इस प्रकार यहाँ पे आपको सोल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा 44 मीटर। क्वेश्चन 2, वह सबसे छोटी संख्या जिससे 8788 को विभाजित किया जाए ताकि भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। यहाँ पे आपको याद रखना है घन की बात की जा रही है, वैसे कई बार यहाँ पे आपको वर्ग भी मिल सकता है, वर्ग। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 8788 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज ए परफेक्ट क्यूब। यहाँ पे देखिए डिवाइड की जगह पे आपको मल्टीप्लाई भी मिल सकता है, याद रखना, इस बात का आपको याद रखना। यहाँ पे जो क्यूब है इसकी जगह पे आपको स्क्वायर भी मिल सकता है, यानी कि एक ही क्वेश्चन को जो है अलग अलग टाइप से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अपने पास यहाँ पे जो नंबर है 8788, इसके हमें सबसे पहले परफेक्ट इसका जो है प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो यह आएगा 4394, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2197। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब इसको डिवाइड करना होगा 13 से डायरेक्ट। अब ये 13 से डिवाइड होगा, 13 से करेंगे तो 169, फिर से 13 से करेंगे 13। अब इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8788 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, नीचे मैं लिख लेता हूँ 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो क्यूब बनाने के लिए यहाँ पे 3 के पेयर होने चाहिए। तो यहाँ पे 13 के तो 3 पेयर हैं लेकिन 2 का पेयर नहीं है। यदि इसके साथ 2 और होता तो परफेक्ट क्यूब बन जाता, लेकिन इसके लिए मल्टीप्लाई करनी पड़ती। इसने मल्टीप्लाई के लिए नहीं बोला, इसने बोला डिवाइड के लिए। इसका मतलब जो विदाउट पेयर है 2 मल्टीप्लाई 2, अगर ये नहीं होते तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाता। इसका मतलब जो ये अपने पास नंबर है इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 13 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि इसको हमें किससे डिवाइड करना होगा, 4 से। याद रखना इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे अपना आएगा 4। क्वेश्चन 3, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का, याद रखना शेष जो बची हुई ना उसका 3/4 पड़ोस में ही खेल रहा है।
शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं, झुंड में हिरणों की संख्या बतानी है। इंग्लिश में हाफ ऑफ द हेड ऑफ द डियर इज ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग इन नेबरहुड। द रिमेनिंग 9 डियर्स आर ड्रिंकिंग वाटर इन ए पॉन्ड। फाइंड द नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड। टोटल यहाँ पे हिरण बतानी है। तो हमें पता नहीं है, सबसे पहले टोटल जो है इसको मैंने मान लिया x। याद रखना ये टोटल जो है ये अपने पास x। अब आगे देखिए यहाँ पे ग्रेजिंग यानी कि चर रही हैं, हाफ आधी चर रही हैं। ग्रेजिंग यहाँ पे हाफ हो गई, हाफ का मतलब है x/2। आगे है नेक्स्ट है यहाँ पे प्लेइंग, खेल रही है पड़ोस में, और वो कितनी खेल रही हैं 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, बचे हुए का 3/4। याद रखना, वैसे कहीं आप इसको डायरेक्ट 3/4 x लिख दो, नहीं इसने बोला बचे हुई का 3/4। पहले बची हुई कितनी वो देखते हैं हम, लेफ्ट, यानी कि बाकी कितनी है, टोटल x है, इसमें से x - 2 को माइनस करेंगे तो x/2 बचेगा। अब ये जो बची हुई है ना, इसका 3/4 जो है खेल रही हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लेइंग है कितना 3/4, किसका, बची हुई का, बची हुई है यहाँ पे x/2। अब इसको सोल्व करेंगे तो यह आएगा 3/8x। बस अब यहाँ पे देखिए दोबारा बता देता हूँ, ग्रेजिंग चर कितनी रही हैं x/2, खेल कितनी रही हैं 3/8x, और लास्ट में अपने पास जो पानी पी रही हैं 9 हिरण ऐसी हैं जो पानी पी रही हैं, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं ड्रिंकिंग, यानी कि पानी पी रही हैं, ड्रिंकिंग पानी पीने वाली है 9। आपको बताना है टोटल कितनी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ग्रेजिंग है जो चल रही हैं, प्लस में जो खेल रही हैं 3/8x, प्लस में जो पानी पी रही हैं, अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो वो टोटल के बराबर आएगा। जितने भी हिरण हैं उनके क्या आ जाएगा, टोटल के बराबर। तो मैं दोबारा लिख लेता हूँ, यहाँ पे टोटल है अपने पास x इज इक्वल टू, x जो है इसके किसके बराबर हो जाएगा x/2। x/2 का मतलब है यहाँ पे चरने वाली हिरण, प्लस में खेल कितनी रही हैं 3/8x, और प्लस में 9 ऐसी हैं जो पानी पी रही हैं। अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो ये x के बराबर आएगा क्योंकि टोटल हिरण है। अब इसको सोल्व करते हैं, x - x/2 प्लस 3x/8 इज, प्लस नहीं आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट में लेके आएंगे माइनस का, 3/8x इज इक्वल टू 9। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद अपने पास 8 ऊपर आ जाएगा, 8x - 4x - 3x इज इक्वल टू 9। अब 4x और 3x 7x होते हैं, 7x को जब 8x में से घटाएंगे तो x बचेगा, यानी कि x और नीचे है 8, x/8 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 8 × 9 यानी कि 72। तो टोटल जो हिरण है वो 72 हैं। क्वेश्चन 3 राइट आंसर 72। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, एक वस्तु का मूल्य 15,500 था, 450 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए और इसको 15% लाभ पे बेच दिया, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना है। सबसे पहले देखिए टोटल सीपी, अगर कोई चीज़ 15,500 में खरीदी है और उसके ऊपर 450 रुपये खर्च किए हैं, वो भी कॉस्ट प्राइस में काउंट होगा क्योंकि वो हमारे लगे हैं। इनको जोड़ेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 15,950, यानी कि वो वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 15,950। उसका सेलिंग प्राइस कितना है, कितने में बेच दिया उसको, सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या करना, निकालना है। लेकिन प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, उसको कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेच दिया, 15% पे लास्ट में दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है CP मल्टीप्लाई में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100। CP है 15,950 मल्टीप्लाई में 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 100 प्लस 15 115 और डिवाइड बाई 100। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो यह आएगा अपने पास 18,342.50, यानी उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 18,342 रुपये 50 पैसे। मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ 18,342.50। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन है 1.54 मीटर क्यूब और इसका व्यास है 140 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। एक बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये जो है डायमीटर दिया हुआ है, ये मीटर क्यूब में है, ये सेंटीमीटर में है, यानी कि यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। या तो दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए या मीटर में। तो मैं यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले अपने पास सिलेंडर है तो सिलेंडर ड्रॉ करता हूँ मैं। इस प्रकार का सिलेंडर होता है, याद रखना, जैसे आपके पाइप होते हैं।
इस प्रकार का ये अपने पास सिलेंडर है। इसका जो वॉल्यूम है ये है 1.54 मीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ πr²h और ये बराबर होगा 1.54 के। ये बात आपको याद रखनी है, यानी कि वॉल्यूम क्या हो जाएंगे दोनों बराबर। अब डायमीटर है अपने पास 140 सेंटीमीटर। 140 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलूंगा तो 100 से डिवाइड करूंगा इसको तो ये आएगा 1.40 मीटर। अब इसकी रेडियस निकालनी है, रेडियस होती है आधी। 1.40 का जब आधा करेंगे तो 0.7 मीटर। अब लिखते हैं पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई में r² यानी कि 0.7 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई में हाइट इज इक्वल टू 1.54। हमें हाइट निकालनी है, हाइट को लेफ्ट में रख लेता हूँ, बाकी सबको 1.54। 0.7 ऊपर है, ये आपके नीचे आ जाएंगे और जो 22/7 है ये 7/22 होगा। डेसिमल से तो यहाँ पे दोनों डेसिमल कैंसिल, क्योंकि ऊपर भी डिजिट के बाद 2 डेसिमल के बाद में डिजिट है। 7 से काटेंगे, यानी कि जब सब कटेंगे तो ये अपने पास लास्ट में 1 मीटर बचेगा, यानी कि ये जो हाइट है इसकी जो हाइट आएगी 1 मीटर। ये हमें निकालनी थी। इसका जो राइट आंसर होगा सिलेंडर का, दोबारा मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे देखिए, इसकी जो अपने पास हाइट आएगी 1 मीटर। ये आज तक अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आप के लिए मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपको इसी सिलेंडर का CS से कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है कमेंट सेक्शन में, यानी कि आप सोल्व करके इसका मुझे कमेंट सेक्शन में इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बताएं क्या होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है बार बार का जो आपको दिख रहा है, ये टोटल नहीं बताना आपको, ऊपर और नीचे वाला नहीं बताना, ये याद रखना है क्योंकि ये टोटल में काउंट होते हैं। और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आप कोई भी डाउट है, हम मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया की लिंक आपको नीचे वीडियो में मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।